जय सिया राम। जय श्री परशुराम। भाग 11 श्री रामचरितमानस में हमने आप लोगों को बताया था कि चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, अब विचरहि महि धरि हृदय करी, विचरहि महि धरि हृदय है सकल लोग अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊं कालु बहुबीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव,
जो मो पर निज ने हूँ, जाई विवाह हूँ शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे हूँ। देखिए, भगवान शिव श्री राम जी की आराधना कर रहे हैं और राम जी भगवान शिव से विनती कर रहे हैं कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, आपकी कृपा है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करेंगे। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। फिर शिव जी क्या कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है, स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। अने उधर शिव जी भगवान राम की आराधना कर रहे हैं और उधर राम जी भगवान शिव जी से विनती कर रहे हैं। और फिर शिव जी कहते हैं कि मैं कैसे आपकी बात को टाल सकता हूँ स्वामी, ये तो मेरा परम धर्म है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में बसा लिया और उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाय तुम, प्रेम परीक्षा ले, गिरिहि प्रेरि पठयऊं भवनी, दूरी करहूं संदेह।
अब भगवान शिव जी सप्त ऋषियों को माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिनी गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने जाकर पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कही अवराधहु का तुम चहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूं। कहत बचन मानु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मुनियों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा कि तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्ची सच्ची भेद बताओ। तो पार्वती माता कहती हैं, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। सुनु हठ परा सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठा। जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूं। देखहूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋष, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसऊँ कि सुगे। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वती से ही तो उत्पन्न हुआ है। तुम्हारा शरीर, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। पर्वत की जगह हमने पार्वती कह दिया, क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद किसी को कभी सही उपदेश दिए हैं? दक्ष सुतन उपदेशन ही जाई,
तिन्ह फिर भवन न देखा आई, चैत्र केतु कर घर उन घाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। और चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। और फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ, जिसको नारद जी ने उपदेश दिया, और हिरण्यकशिपु मौत को प्राप्त हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तजि भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को जानता है, मानता है और सुनता है, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे हैं दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन और निर्लज्ज बुरे वेश वाला है। नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का वार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे हुए रखता है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलहूँ ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज का किनके भवन, कबहू किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ये माता सती की परीक्षा शिव जी सप्तऋषियों को भेजे थे। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुभ कहूँ बरुनीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की भांति राशि लक्ष्मी का स्वामी और श्री बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, कवनौ पुनि पसान ते होई, जारहु सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, क्योंकि पर्वत अटल होता है, उसका हठ नहीं छूटता, टूट जाएगा पर हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं इससे नहीं डरती हूँ, क्योंकि नारद जी हमारे गुरु हैं और गुरु के वचनों में विश्वास जिसको नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु ही होते हैं, इसलिए गुरु अगर जो कह दें उसे कभी नहीं टालना चाहिए, उसे मानना चाहिए, वो चाहे कैसा भी हो। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है ना। ये तो मन के रमने की बात है। मन रमा है ईश्वर में तो हमें ईश्वर ही अच्छा लगता है, मन रमा है राम में तो राम अच्छे हैं, और मन रमा है शिव में तो शिव अच्छे हैं। चाहे शिव दिगंबर हो, चाहे राम विष्णु बैकुंठ के अधिपति हो। सीताराम सीताराम। बस आज यहीं तक, अब थोड़ा सा संकीर्तन हो जाए, बाकी अगले भाग में श्री रामचरितमानस का मैं ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के चरित्र का वर्णन किए हैं, अगले भाग में इस रामचरित मानस का अमृत रसपान हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय शिव शंकर। चैनल को
लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे घर बैठे लोगों को श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित चौपाई, दोहा एवं सोरठा का रसपान करने को मिले।